एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में माधव की मधुर माखन चोरी लीलाओं का हम सब रसास्वादन कर रहे थे। भगवान ने घर घर जाकर ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मधुर मधुर लीलाएं करी। माखन चोरी एक माध्यम बना, पर एक दिन प्रभु ने विचार किया माखन बहुत खा लिया, एक बार जरा ब्रज रज का भी स्वाद लेकर के देखा जाए, क्योंकि ब्रज की रेणु का बड़ा महत्व है। ब्रज की धेनु, ब्रज की वेणु और ब्रज की रेणु। तो धेनु चराएंगे, रेणु बजाएंगे, पर रेणु में स्वाद क्या है? ऐसा विचार करके भगवान ब्रह्मांड घाट पर क्रीड़ा करते गए और मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक लगी। जैसी मिट्टी खाते दाऊ दादा ने देखा तो दौड़ के हाथ पकड़ा, चौरे कन्हैया तेरे मोहड़े में कहा है? कन्हैया मुंह बंद करके बोले दाऊ जी बोले अच्छा मोते झूठ बोले हो, चल तेरी शिकायत करूंगा। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवा, शिकायत कर। मैया तेरे कन्हैया ने मिट्टी खा लिया। मैया घबराई, अरे राम राम, कल छोरा की शिकायत आई गया ने माखन खाई लियो। माखन तो खाएवे की चीज है, खा लियो तो खा लियो। मैं कछू नहीं बोली। आज शिकायत आएगी यानी मिट्टी खाए ले, और आज भी कछू नहीं बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खा लेगी, परसों शिकायत आएगी यानी पुड़िया खाए ले। छोरन की आदत यूं ही तो बिगड़ जाए, जब मैया बाप कुछ कहें सुने ना, बात करनी पड़ेगी आते आते। उठाई लाठी मैया ने, पकड़ लियो हाथ। कस्मां मृदमदान्ताक्ष्मन् भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ए चटोरे, सच बोल कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए, अरे राम राम, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में सांटी, आज पिटाई पक्की है, अब ना बचेंगे। भगवान तुरंत हाथ जोड़ के बोले नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसन यदि सत्यगिरस्तहि समक्षं पश्य मे मुखम्। भो अम्ब अहम न भक्षितवान। अरे मैया, मैंने नेक भी मिट्टी ना खाई, ये सबके सब ग्वाला है ना, नंबर 1 के झूठा। मैया बोली वारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, कल गोपियां झूठी, आज ग्वाला भी झूठे है गए, तो पूरे ब्रजमंडल में एक अकेलो तू ही सत्यवादी पैदा भयो है। कन्हैया बोले तू मैया मुंह पे विश्वास ना करे तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठो हूं, मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया बोली ये तूने बिल्कुल ठीक बात करी, खाई होगी तो मोहड़े में तो जरूर लगी होगी, चल खोल अपना मुंह। अब कन्हैया घबरा गई तो सचमुच मैया मुंह देखने लगी। विचार तो ये था जब तगड़ी अपील करेंगे तो मैया विश्वास कर लेंगे, और बात ना बनेगी तो उल्टी पड़ गई बात। तो मैया इस समय गुस्सा में भरी है,
तो मैया का मुखमंडल इस समय कोप की किरण बरसा रहा है सूर्य के समान। तो मैया के तमतमाते मुख भास्कर से जब कोप की किरण फूटी तो कन्हैया का मुख कमल खिल गया, खुल गया। भाई सूर्य की किरण पड़ती है तो कमल खिल ही जाता है। तो ऐसी मैया के मुख भास्कर से जब कोप की किरण निकली तो कन्हैया का कोमल मुख कमल खुल गया। जैसे ही मुख खुला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया माटी तो है और मैया की दृष्टि पड़ेगी तो पिटाई भी पड़ेगी। इसलिए भगवान की शक्ति मुखमंडल में आकर प्रकट हो गई और उसने मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुखारविंद में करा दिया। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिकादि समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करके मैया थर थर कांप गई। अरे भगवान, ये छोरा के मुंह में नदी पहाड़ कैसे घुस गए? मैं कोई सपनों तो ना देख रही, काऊ देवी देवता की कछु माया है का, काऊ को जिन्हें जादू टोना कर दियो का, बुढ़ापे में आंख खराब है गई का। किम स्वप्न एव दुत देव माया, किम मदीयो वत बुद्धि मोह। ये सब का है? मैया सोचती जा रही है और कांपती जा रही है। ओहो, अब मोह पक्को विश्वास है गयो, मेरो लाला साक्षात भगवान है। मैया तो भगवत्ता का स्मरण करके तुरंत हाथ जोड़ के चरणन में दंडवत करने लगी और जैसी प्रणाम करवे को मैया वही कन्हैया ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अरे मैया कहा कर रही है तू? देख सच्ची सच्ची बोलियो, मेरे मुंह में माटी मिली। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। बेटा रे, तू मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो। मैंने जिंदगी में ऐसे नदी पहाड़ कभूना देखे जो आज तेरे मुंह में दिख गए। कन्हैया ताली बजा के जोर से हंसन लगे। और भगवान की हंसी ही तो माया है। हासो जनोन्मादत रीच माया, तो वैष्णवी वितनोन्माया पुत्र स्नेह महिम गुरु। हंस करके मैया को माधव ने माया से मोहित कर दिया। मैया री, तेरे बुढ़ापे की आंखें खराब है गई हैं, अच्छी तरह आंख साफ करो, दोबारा ध्यान से देख। अब मैया आंख मीड़ मीड़ करके आंख फिर खोले, तब तक तो माया सब गायब हो गई। मैया को अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लाला को उठा के तुरंत छाती से लगा के बोली, बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। अब हाल ही तो मेरी आंख में ऐसी चकाचौंध आई कि मैंने समझी तेरे मुंह में नदी पहाड़ है, पर बेटे तेरे मुंह में गजुना या बाबरी आंखन में कोई बीमारी। और यों कह के सारी भगवत्ता भूल गई मैया। बोल नंद के लाला की जय। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नामक वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके प्रभु को गोद में खिलाने का वरदान मांगा था। तो आज प्रभु उनका मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत, स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी स्वयं दधि निर्ममंथ। एकदा एकम श्री कृष्णम ददाति, जिनका समस्त कर्म एकमात्र श्री कृष्ण के लिए है, ऐसी यशोदा मैया एक दिन की बात, दिवाली के अवसर पर
दिवाली पर घर में काम बहुत फैल जाता है, साफ सफाई, डेंटिंग पेंटिंग। तो दिवाली का अवसर था, बहुत काम थे, तो मैया ने सब दास दासी सब बुलाए, तो सबको साफ सफाई में इधर उधर लगा दिया। कर्मांतर नियुक्ता से, तो दास दासियों से तो इधर उधर के काम करवाए, परंतु दधी स्वयं निर्ममन था। लाला जगते ही ताजो माखन मांगेगो, तो मैया लाला के लिए दधी मंथन स्वयं अपने हाथों से करती है। स्वयं शब्द में सुखदेव जी संकेत दे रहे हैं कि मैया को कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे दास दासी हैं। गृह दासीसु बहुवचन है, एक दो नहीं, अनेकों दास दासियां हैं। जब इतने सेवक हों तो मालकिन यशोदा मैया को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो स्वयं शब्द में यह संकेत दे रहे हैं कि देखो परीक्षित, मैया का कन्हैया से कितना अनुराग है कि जो काम सभी कर सकते हैं दास दासी, परंतु फिर भी वात्सल्य के वशीभूत मैया लाला की सेवा स्वयं अपने हाथों से ही करती है। और होना भी चाहिए। घर में चाहे जितनी संपन्नता हो, कितने भी नौकर चाकर हो, पर मैया को अपने बच्चे की सेवा संहार स्वयं अपने हाथों से ही करनी चाहिए। किसी आया के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो का जाने। देखो, एक बच्चे की भावना को जितनी गहराई से मां समझ सकती है, वो एक दासी नहीं समझ सकती। बच्चा बोल सकता नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता, वो सिर्फ रोना जानता है। उसको जो भी चाहिए या कोई भी कष्ट है तो वो रो पड़ेगा। पर मां जितनी भावना से उसकी बात को समझ सकती है कि इस समय क्यों रो रहा है, वो और नहीं समझ सकता। इसलिए मां को अपने बच्चे की संहार स्वयं करनी चाहिए। उसे बचपन से ही बोतल के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े होके बड़ी बोतल थाम लेता है। बोलो राधे राधे। देख संहार स्वयं मां करे। तो मैया भी निर्ममन स्वयं दे। कर्मणा दधि मंथन कर रही हैं, परंतु दधि मंथन करते करते मैया गुनगुनाती रहती है। क्या गुनगुनाती? यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति गायत। अब तक प्रभु ने जितनी बाल लीलाएं करी हैं, उन सब बाल चरित्रों पर कवियों ने अनेक प्रकार के गीत बनाए हैं, पद बनाए हैं। सुंदर सुंदर गीत पद मैया को आके सुनाते हैं, तो मैया उनसे सुन सुन के याद कर लेती है। और याद करने के बाद जब दधि मंथन करने लगती हैं, तो उस समय में मस्ती से गाती जाती हैं और दधि मंथन करती जाती हैं। अब पदों में जो वर्णन किया गया है बाल लीलाओं का, तो गायन के साथ साथ उन लीलाओं का स्मरण भी होने लगता है। भाई कोई भी चीज गाई जाए तो उसमें जो वर्णन है, उसका वर्णन करते समय स्मरण भी होता है। तो मनसा स्मरंती, वचसा गायंती और कर्मणा दधि मंथन करोति। कर्म से दधि मंथन, मन से स्मरण और वाणी से गायन, मनसा वाचा कर्मणा। तीनों प्रकार मैया सेवा में संलग्न रहती है। बोलो राधे राधे। हम लोगों के रहते, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा, ग्रामीण अंचलों में विशेषकर आज भी परंपरा है। माताएं सारे काम जब अपने हाथ से करती है ना, सवेरे 4 बजे से जगती है, चकिया जलाती है, गेहूं पीसती जाती है चकिया। अब तो देखने को ही नहीं मिलती होगी। हम नई पीढ़ी में तो चित्रों में ही दिखाया जाता है, ऐसे चकिया चलाई जाती थी, तो खत्म हो गया मामला। परंतु क्या आनंदमय कर्म होता था। चकिया चलाते समय जो बढ़िया बढ़िया लोक गीत गाती थी माता, क्या प्यारी नींद आती थी, लोरी का काम करती थी।
दधि मंथन करते समय तो कुछ गुनगुना रही है। परंपरागत लोक संगीत माताएं गुनगुनाती हुई सारे काम करती हैं। होली के अलग गीत हैं, दिवाली के अलग गीत, गीत भी अब परंपरा के अनुसार समयानुसार अलग अलग हुआ करते हैं। तो पूरा कर्म, पूरा जीवन संगीत बन गया था। हर काम संगीत के साथ मस्ती से गुनगुनाते हुए काम करते चलो, नाम जपते चलो। घर के सारे काम भी करती थी और कुछ न कुछ संगीत में गुनगुनाती रहती थी। अब सब काम मशीन से होने लगे, मशीन से काम होने लगे तो माताएं फ्री हो गई। तो जब कोई काम नहीं रहा तो फिर शरीर ने जंग खाना चालू कर दिया। भाई शरीर से जब कोई काम नहीं किया जाएगा तो जंग पकड़ जाएगा। तो फिर रामदेव तो बाबा बताते हैं कि यूं चकिया चलाओ, झूठ मूठ की चकिया चलानी पड़ती। चकिया का ही क्रम था ऐसे पीसने का। तो अब वो एक्सरसाइज का रूप ले लिया, व्यायाम का रूप, ऐसे करो ऐसे करो। पहले तो हर क्रिया में व्यायाम था, हर कर्म में व्यायाम था। माताएं कुएं से पानी भर के लाती थी, पूरा व्यायाम होता था। चकिया चलाओ तो व्यायाम, दधि मंथन करो तो व्यायाम। इसलिए दर्जनों बालक होते थे घर में ही, और फिर भी माताएं स्वस्थ और मस्त रहती थी, आशीर्वाद देती नहीं। दूधो नहाओ पूतो भलो। अब तो हम दो हमारे दो में सब सिमट गया संसार। पूतो भलों की तो बात अब तो अभिशाप बन गई। बोलो राधे राधे। क्या अद्भुत परंपराएं थी। तो मैया सेवा करती है और चिंतन स्मरण लाला का करती है। मैया बड़े प्यार से तन्मयता पूर्वक दधि मंथन कर रही थी, डूबकर लाला को याद कर रही थी। इसलिए लाला की नींद खुल गई। जो भक्त मनसा वाचा कर्मणा माधव का स्मरण करें तो माधव फिर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। इस कार्तिक मास की ही ये कथा है। दिवाली के अवसर पर कार्तिक अमावस्या कन्हैया तुरंत दौड़े, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर लीला है। तो तुरंत कन्हैया दौड़ के आए और मथानी पकड़ ली मैया की। न्यषेधत पीतमावहन ग्रहीत्वा दधि मंथन। मैया बस कर। कर्म कब तक? जब तक वो पकड़ में ना आ जाए तब तक। अब कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, बस हो गया कर्म पूरा तुम्हारा, अब मैं आ गया, छोड़ो इनको। निषेधक, निषेध कर दिया, हटाओ, बंद करो ये सब। मैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है। पूरी लाला तू भूखो है? मैया ने तो सब काम छोड़ दिया। बेटा रे अब ताजे माखन में तो अब समय लगेगा, देख सोना है तो कुछ ज्यादा भूख लग रही है तो चल मैं तो को दूध पिवाएगा। तो मैया अपनी गोदी में ही लिटाया करके लाला को अपनो दूध पिवाए लगी। बड़े प्यार से मैया दूध पिलाती जा रही है, सिर पर हाथ फेरती जा रही है, लाला को निहारती जा रही है। लाला भी मस्त होकर के मैया की मुखमंडल की ओर निहारते जा रहे हैं। अचानक देखते देखते कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? बोले बेटा तू एक ना है 10 पूछ। बोल का पूछ वो चाहे। बोले एक बात बता मैया, तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मड़िया जोड़ से हंस पड़ी, अरे बेटा ये कोई पूछवे वाली बात है? मोह तो लाला या संसार में अपने पूत के अलावा कोई भी अच्छो ना लगे, वो सबसे प्यारो को अपनो पूत लगे। दूध दही की तो बात ही छोड़ दे। अब तो कन्हैया बड़े प्रसन्न है गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे, बड़े खुश हो गए। और इतने में मैया को याद आई, अरे राम राम कब की दूध चढ़ा के चली आई चूल्हे पे, वो होश ही ना रहो आ दूध को। अब तो कहीं उफन न गयो हो, तो दूध के उफनवे को स्मरण आयो। सो मैया ने तो पट्ट से पूते उठा के धरती में धर दी। बेटा तू रुक, मैं गई, मेरो दूध गयो, मेरो दूध गयो। या दूध दूध कैसी भाग गया। कन्हैया के गाल फूल गए, टेढ़ी भ्रकुटी है गई, दांत कटकटाने लगे।
संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम। अरुण अधर भड़कने लगे कन्हैया के। क्यों भड़कने लगे? अतृप्त मुस्त्रज जवेन साययौ। अतृप्तावस्था में लाला को बीच में छोड़ के चली गई मैया। आई गुस्सा, उठायो पत्थर, धमाधम जितने मटका रखे थे आंगन में दूध दही के सबरे फोड़ दिए क्रम से। जो मटका फूटे दूध दही बिखर गयो, पूरे आंगन में कीच मच गई। अब बिखरे भय वा दूध दही को देख करके अब आंख मीड़ मीड़ के रोने लगे कि आज तो पिटाई पक्की है, आज मैया ना छोड़ेगी। सो जानबूझ के झूठ मूठ के रोते जा रहे हैं। भित्वा मृषाश्रु, झूठ मूठ के आंसू निकालते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। फिर मन में भी सोच रहे हैं कि चाहे जितना रो ले आज मैया छोड़ेगी तो है ना। जितनों ज्यादा बिखरो देखेगी उतनी ज्यादा मैया को गुस्सा आएगी। सो रोते भी जा रहे हैं और समेटते भी जा रहे हैं। समेट समेट के भरते जा। बंदर उनको बुला लियो, आओ आओ आज मेरे घर में भोग लगाओ। सबरे बंदर बुलाए लिए, सब उनको लुटाने लगे। अब रोते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं, लुटाते भी जा रहे हैं। मैया दूध उतार के जैसी वापिस आई और जो आंगन की हालत देखी, और हे राम राम, गोपियां मोते शिकायत किया करती आके मुझे विश्वास ही ना हो तो कि मेरो कन्हैया इतना उत्पाती है। पर आज तो पक्को विश्वास है। कितने पुराने मेरे माट मटका, मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे चिकने चिकने, यानी सबरे फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए। आज मैं बिल्कुल ना छोड़ूंगी यार। अब भी दंड ना दियो तो निश्चित उद्दंड है जाएगा। मैया ने तुरंत उठाई लाठी और जो पकड़वे को भागी। मैया के हाथ में लाठी देखते ही कन्हैया ने दौड़ लगाई। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर लो दर्शन। ऐसे भागते भगवान का दर्शन कहां मिलेगा? मैया किसके पीछे भाग रही है? न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगिंद्र मुनीन्द्र निरंतर समाधि लगा करके भी जिसकी पदनख चंद्रिका के प्रकाश को भी नहीं पकड़ पाते, जिसका न आदि है न अंत है, उस परब्रह्म परमात्मा को यष्टि प्रहार से लाठी दिखा के भयभीत करके मैया पकड़ने के लिए भाग। क्या बहुत दौड़ी कन्हैया के पीछे, पर पकड़ में ना आई लाला। मैया बोली देख लाला तू पकड़ में आ जाने बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसलिए भाग रहे। मैया बोली लाला तू राजी राजी मेरे पास आ जा तो फिर नेको ना मारूंगी। अच्छा मैया जब मारेगी ना है तो फिर पकड़ के करेगी का? मैया बोली बेटा रे तेरी पूजा करूंगी आज। पूजा करेगी? आज कौन सा त्योहार है? बोले बेटा तू आ तो सही फिर बताऊंगी त्योहार। पूजा करूंगी और जम के तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया बोले जब आरती करेगी पूजा करेगी तो ये लाठी काय को ले रखी है? पूजा पाठ में लाठी को का काम? मैया बोली बेटा बुढ़ापे में लाठी तो सबन को लेनी पड़े, तो को मेरी लाठी से डर लगे? ला ये फेंक दी मैंने। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्वक वत्सला,